स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी टीचर आरती शर्मा। आज हम पाठ शुरू करेंगे, पाठ 5 आम का पेड़। यह एक कहानी है जिसमें हमें बताया गया है कि हमें प्रकृति के संरक्षण के लिए अधिक से अधिक काम करना चाहिए, हमें प्रकृति प्रेमी होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं हम आम का पेड़। प्रस्तावना। प्रतीक के दादाजी आम के पेड़ से अपने पुत्र के जैसा प्रेम करते थे, इसलिए तो उसके कटने का दुख उनसे सहन न हो सका तथा वे चल बसे। परिकल्पना। पेड़ पौधों का संरक्षण करना तथा उनकी संख्या में वृद्धि करना अनिवार्य क्यों है? इस कहानी में हमें प्रस्तावना में बताया गया है, प्रतीक एक बच्चा है जिसके दादाजी को अपने पेड़ से, आम के पेड़ से इतना प्यार था कि वो उसे अपने बेटे जैसा मानते थे और उसके कटते ही उनको इतना गहरा सदमा लगा कि वह भी चल बसे। हमें यह इसमें बताया गया है क्या उद्देश्य है इसके और क्या कल्पना है इसकी कि पेड़ पौधों का संरक्षण करना और उसकी समृद्धि यानी उनको आगे बढ़ाना क्यों अनिवार्य है, क्यों जरूरी है। हमें पेड़ पौधों के प्रति संरक्षण की भावना रखनी चाहिए। इस पाठ में हमारे अंदर पेड़ पौधों के संरक्षण यानी हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं और उन्हें काटे नहीं, इस भावना का विकास करने की कोशिश की गई है। आइए शुरू करते हैं हम कहानी आम का पेड़। उस दिन जब मैं स्कूल से घर लौटा तो मेरे दादाजी बैठक में उदास बैठे थे। इसमें बताया है प्रतीक जब स्कूल से लौटा एक दिन तो उसने देखा कि उसके दादाजी बैठक में उदास बैठे हैं। उदास कठिन शब्द है। उदास बैठे थे। मैंने दादाजी के चरण छुए और पूछा, दादाजी आज आप उदास क्यों बैठे हैं? प्रतीक जब स्कूल से आया तो उसने देखा दादाजी बैठक में उदास हैं। उसने आते ही दादाजी के पैर छुए और उनसे पूछा कि दादाजी आप उदास क्यों हैं? दादाजी ने मेरे सर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा, प्रतीक बेटे मुझे कुछ नहीं हुआ है। दादाजी ने प्रतीक के सर पे स्नेह स्नेह यानी प्यार से हाथ फेरते हुए कहा कि बेटे मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं उदास नहीं हूं। तुम अंदर जाओ और कपड़े बदल कर खाना खा लो। दादाजी ने मेरे सर पे स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा, प्रतीक बेटे मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं उदास नहीं हूं। तुम अंदर जाओ और कपड़े बदल कर खाना खा लो। यह सुनकर मैं अंदर चला गया। दादाजी ने प्रतीक के सर पे स्नेह से, बड़े प्यार से हाथ फेरते हुए कहा कि बेटे मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं उदास नहीं हूं। तुम अंदर जाओ, खाना खा लो। यह सुनकर मैं अंदर चला गया। मैं कौन? प्रतीक। प्रतीक ने जब ये सुना कि दादाजी उदास नहीं है तो वो अंदर चला गया। अंदर गया तो मेरी माँ और गहरी चिंता में डूबी दिखाई दी। प्रतीक जब अंदर गया तो उसने देखा कि उसकी माँ एक गहरी चिंता, है ना, चिंता जो कि एक गहरी सोच होती है उसमें डूबी हुई है। मैंने माँ से उनके और दादाजी के दुख का कारण पूछना चाहा, पर उन्होंने मेरे कुछ पूछने से पहले ही अपना हुक्म सुना दिया। हुक्म है आदेश, कि उसने अगर कुछ पूछना चाहा तो उससे पहले ही उसे दादाजी और माँ ने आदेश सुना दिया, तुम कपड़े बदलो और खाना खा लो। मैं फिर खामोश हो गया। खामोश का अर्थ है चुप। उन्होंने उसे आदेश दिया कि तुम खाना खाओ, कपड़े बदलो, ठीक है। उसके बाद वो एकदम चुप हो गया। अब मैंने वही किया जो मेरे दादाजी और माँ ने मुझे करने के लिए कहा था। उनकी आज्ञा का पालन करने के बाद मैंने कुछ भी पूछना उचित न समझा। उन्होंने जैसे ही उसे हुक्म दिया तो उसने आगे कुछ भी नहीं पूछा। मैं अपने मित्र होता है दोस्त, मैं अपने मित्र वंश को साथ लेकर खेत पर आम के पेड़ के नीचे खेलने चला गया। उस दिन बहुत गर्मी पड़ रही थी, परंतु आम के पेड़ के नीचे गर्मी का एहसास तक नहीं हुआ।
वो उसने क्या किया, जैसे ही हुक्म सुना कपड़े बदले, खाना खाया और फिर वो अपने दोस्त के साथ में जिसका नाम वंश था उसके साथ खेलने चला गया। वो खेलने कहाँ गया, आम के पेड़ के नीचे। उस दिन बहुत गर्मी थी, है ना, लेकिन आम के पेड़ के नीचे उसे गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई। मैं और मेरा मित्र वंश दोनों आम के मोटे तने से पीठ लगाकर बैठ गए। मैं मन ही मन अपने दादाजी और अपनी माँ की चिंता का कारण खोज रहा था। खोजना मतलब कि ढूंढना, खोज रहा था। जबकि वंश आम के विशाल वृक्ष पर चहचहाने वाले पक्षियों का मुआयना कर रहा था। वो तो क्या था, वो तो चुपचाप बैठ गया, ठीक है, आम के पेड़ के तने के सिरहाना लगा के कि क्यों मेरी माँ और दादाजी इतने चिंता में हैं। लेकिन जो उसका दोस्त था वंश, वो क्या कर रहा था कि आम के पेड़ को देख रहा था, है ना, और उस पे चहचहाने वाले पक्षियों को देख रहा था। मुआयना यानी कि उनका निरीक्षण, देखना कि कौन कौन से चिड़ियाएं बैठी हुई है, ठीक है। वंश ने एकाएक मुझसे पूछा, वंश ने प्रतीक से पूछा, प्रतीक, यह आम का पेड़ किसने लगाया था? प्रतीक ने कहा, मेरे दादाजी ने। वंश, सचमुच तुम्हारे दादाजी बहुत अच्छे हैं जो उन्होंने तुमको इतना सुंदर उपहार दिया, ठीक है। मेरे दादाजी ने हमारे खेत में खड़े सभी पेड़ कटवा दिए। छी। वंश ने प्रतीक से कहा कि तुम्हारे दादाजी बहुत अच्छे हैं जो उन्होंने ये आम का पेड़ जैसा उपहार तुम्हें दिया। फिर उसने कहा, वंश ने, कि मेरे दादाजी तो इतने ऐसे हैं कि उन्होंने सारे पेड़ कटवा दिए। छी, मतलब उसे बुरा लगा कि कैसे कैसे कर दिया ये। प्रतीक ने फिर जवाब दिया, मित्र, मेरे दादाजी आम के इस पेड़ को अपने दूसरे पुत्र यानी पापा जी के छोटे भाई का दर्जा देते हैं। वे हमेशा कहते हैं कि एक मेरे घर की तो दूसरा मेरे खेत की शोभा है। मैं अपने दोनों पुत्रों को अपने प्राणों से अधिक स्नेह करता हूँ। उसके दादाजी ने क्या कहा कि उनके दो बेटे हैं, ठीक है। एक तो उनके घर की शोभा बढ़ाता है जो कि प्रतीक के पापा हैं, और दूसरा है आम का पेड़ जो कि उनके खेत की शोभा बढ़ाता है, ठीक है। अब वो उससे इतना प्यार करते हैं, अपने दोनों ही बेटों से बहुत प्यार करते हैं। परंतु फिर भी यदि मुझे अपने दोनों पुत्रों में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं निसंदेह अपने छोटे पुत्र को ही चुनूंगा। उसके दादाजी ने यह मानते थे कि अगर उनके दो बेटों में से किसी एक को चुनने का उन्हें अवसर मिला जाए या उन्हें कोई कहे तो वो अपने छोटे बेटे यानी कि आम के पेड़ को ही चुनेंगे। वंश, प्रतीक, सच में तुम्हारे दादाजी एक महान प्रकृति प्रेमी हैं। प्रकृति होती है हमारे पेड़ पौधे जितनी है ना हरे, वो। मैं उनके प्रकृति प्रेम को नमस्कार करता हूँ। उसने कहा कि तुम्हारे दादाजी एक महान प्रकृति प्रेमी है, मैं उनके प्रकृति प्रेम को नमस्कार करता हूँ। मैं शाम को खेत से घर लौटा तो देखा कि दादाजी के साथ गांव का लकड़हारा बातें कर रहा था। जब वो आया घर पे तो उसने देखा कि गांव का लकड़हारा, लकड़हारा होता है लकड़ी काटने वाला, वो बातें कर रहा था। वह दादाजी से आम के पेड़ का मोल भाव कर रहा था। मोल भाव यानी दाम का मोल भाव करते हैं हम। यह सब देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जब उसने ये सब कुछ देखा तो वो एकदम से चौंक गया, आश्चर्यचकित हुआ कि कैसे दादाजी और उस आम के पेड़ का मोल भाव। वास्तव में सब कुछ सुनकर भी मुझे यह सब अविश्वसनीय सा लगा। जब उसने ये देखा तो उसको बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि मेरे दादाजी उस आम के पेड़ का मोल भाव कर रहे हैं। मैं दौड़ता हुआ माँ के पास पहुंचा और उनसे पूछा। प्रतीक जो है भागा भागा गया अपनी माँ के पास में और उसने उनसे पूछा, माँ, क्या आपको पता है कि दादाजी अपने उस आम के पेड़ को गांव के लकड़हारे को बेच रहे हैं? उसने एकदम चौंक के पूछा कि माँ,
क्या आपको पता है कि दादाजी उस आम के पेड़ को लकड़हारे को बेच रहे हैं? यह आम का पेड़ तो उनके पुत्र जैसा है, फिर भी वे उसे बेच रहे हैं। तब उसकी माँ ने जवाब दिया। माँ ने बोला, उसे बेचने के लिए मैंने ही तुम्हारे दादाजी को मजबूर किया है। ठीक है, उसकी माँ ने क्या कहा कि आम के पेड़ को बेचने के लिए उसकी माँ ने ही उसे उनको मजबूर किया है। प्रतीक, पर क्यों माँ? प्रतीक ने उनसे उनसे पूछा कि क्यों माँ, क्यों? वो जानना चाह रहा था क्यों ऐसा किया। माँ ने कहा, क्योंकि तुम्हारे पापा जी का जीवन बचाने के लिए उस आम के पेड़ को बेचने के सिवा और कोई चारा नहीं है। ठीक है, माँ ने फिर आम के पेड़ को बेचने का उसे बताया कि क्यों बेच रहे हैं, उसके सिवा कोई और चारा नहीं है, क्योंकि क्या था, प्रतीक के पापा जी की तबीयत खराब थी, उनको बचाने के लिए उस आम के पेड़ को बेचना बहुत जरूरी था। प्रतीक ने बोला, क्या पापा बीमार है? माँ ने जवाब दिया, हाँ, वे बहुत बीमार हैं। आज सुबह तुम्हारे स्कूल जाने के बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया पड़ा। डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें बचाने के लिए उनके पेट का ऑपरेशन करना होगा। तो क्या क्या इसका क्या कारण था? कारण ये था कि प्रतीक जब स्कूल चला गया था तो उसके बाद में उसके पापा जी की तबीयत खराब हो गई, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में जाकर ये पता चला कि उनके पेट का ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन यानी कि चीर फाड़, ऑपरेशन करते हैं ना अपन। उनके पेट में जख्म है, जख्म घाव होते हैं, उनके पेट में क्या है? जख्म है। इस ऑपरेशन के लिए बहुत बड़ी रकम खर्च करनी होगी। तो ये जो ऑपरेशन है इसके लिए उन्हें बहुत बड़ी रकम चाहिए, यानी बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। अब तुम ही बताओ, हम इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाते तुम्हारे पापा जी का जीवन बचाने? ठीक है, उन्होंने कहा कि तुम बताओ हम कहाँ से इतना पैसा लाते हैं कि तुम्हारे पापा जी का जीवन बचा सकें। ठीक है, ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए उन्हें बहुत सारा। इसके साथ ही माँ खामोश हो गई और उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। यह जानकर मैं सन्न रह गया। मुझे एकाएक 3 प्राणियों की चिंता ने घेर लिया। यानी कि उस बच्चे ने जब ये सुना कि पापा जी की तबीयत खराब है तो आम के पेड़ को बेचना है, तो वो उसको 3 जो इंसान थे उनके लिए वह सोचने लगा। मेरी आंखों के सामने कभी पापा तो कभी दादाजी तो तथा कभी वह आम का पेड़ जो वर्षों से हमारे परिवार का हिस्सा था, चलचित्र की तरह से घूमने लगा। चलचित्र होता है फिल्म। तो वो क्या सोचने लगा, 3 इंसान कौन आ रहे थे उसकी आंखों के आगे? एक उसके पापा जी, एक दादाजी, और तीसरा जो था वो था वह आम का पेड़, जो कि इतने सालों से उनके परिवार का हिस्सा था। ये तीनों जो है एक फिल्म की तरह, चलचित्र की तरह से उसकी आंखों के सामने आने लगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दादाजी उस आम के पेड़ को कटवाने के लिए तैयार कैसे हो गए। वे तो उसे अपने प्राणों से भी अधिक चाहते थे। उसके उपरांत मैं अपने कमरे में चला गया। रोते रोते सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। उस रात किसी ने भी मुझे खाने के लिए नहीं जगाया। क्या हुआ कि वो ये सारी चीजें सोच रहा था कि क्यों मेरे दादाजी उसको कटवाना चाह रहे हैं, कैसे मान गए। ठीक है, यह सोचते सोचते और रोते रोते वो सो गया। उसे वैसे तो पूरा दिन हमेशा ये कहा जाता था कि खाना खा लो, खाना खा लो। उस दिन जो था उसे किसी ने भी यह नहीं पूछा और ना बुलाया कि खाना खा लो। वास्तव में उस दिन घर में खाना बनाया ही नहीं गया था। सब आम के पेड़ को खोने के दुख से दुखी होकर भूखे पेट ही सो गए थे। उसे क्यों नहीं पूछा था कि खाना खा लो, क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि उस दिन सब लोग इतने दुखी थे कि उसके घर में रसोई में खाना ही नहीं बना था। अगले दिन जैसे ही उस लक्कड़हारे ने आम के पेड़ पर अपनी कुल्हाड़ी से वार किया,
तो मानो उसकी पूरी चोट को दादाजी ने अपने दिल पर ओंट लिया। उनका दिल तार-तार होकर बिखर गया और आम के उस पेड़ के कटने के साथ ही उनके प्राण भी निकल गए। तो क्या हुआ, अगले दिन जैसे ही लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी से पहला वार किया आम के पेड़ पर, तो उसके दादाजी को इतना ज्यादा धक्का लगा कि उनको लगा कि मानो उन्हीं के दिल पर वह पहला वार हुआ है। तो जैसे ही आम के पेड़ पर वार हुआ, दादाजी इतने दुखी हुए, इतना उनका पर धक्का लगा दिन पे कि वो आम के पेड़ के कटते के साथ में ही उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। आज तक सोचता रहता हूँ कि दादाजी सच में एक महान प्रकृति प्रेमी थे, जिन्होंने एक पेड़ के प्रेम और विचों में खुद को बलिदान कर दिया। ऐसे प्रकृति प्रेमी को शत शत प्रणाम करता हूँ। ठीक है, इस पूरे पाठ, ये पूरा कहानी हमने पढ़ी। हम इस कहानी का, ठीक है, एक सारांश मैं आपको बताती हूँ, छोटा रूप, कि प्रतीक नाम का एक बच्चा था। ठीक है, उसके घर में आम का पेड़ था। उसके दादाजी आम के पेड़ को बहुत प्यार करते थे। ठीक है, वो उस आम के पेड़ को अपने दोनों बेटों की तरह से मानते थे। लेकिन एक मजबूरी, एक ऐसा समय आया जब उन्हें अपने छोटे बेटे, जिसको कि वो इतना ज्यादा प्यार करते थे आम के पेड़ को, उसको कटाने के लिए निर्णय लेना पड़ा, अपने बड़े बेटे को बचाने के लिए। ठीक है, उसके ऑपरेशन के लिए उन्हें पैसे चाहिए थे, इसलिए वे मान गए कि हम इस आम के पेड़ को बेच देंगे लकड़हारे को। अंत में क्या हुआ कि आम के पेड़ जैसे ही कटा तो प्रतीक के दादाजी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। इस कहानी में बताया है कि आम के पेड़ के लिए, एक पेड़ के लिए प्रकृति प्रेमी इतने ज्यादा थे प्रतीक के दादा कि उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रकृति से हमें प्यार करना चाहिए, हमें प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए और उन्हें काटना नहीं चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ। शब्दार्थ में कठिन शब्द आपको करवाती जा रही हूं साथ साथ में। उदास, परेशान। स्नेह का मतलब अर्थ होता है प्यार। पुत्र, बेटा। प्रकृति, पेड़ पौधे। हुकुम का अर्थ है आज्ञा, जैसे मम्मी हमें कहती है ना, हुकुम देती है, आज्ञा देती है। रकम, धनराशि, पैसा। मुआयना, जांच पड़ताल। एकाएक, अचानक। चिंता, सोच। लकड़हारा, लकड़ी काटने वाला। मित्र, दोस्त। ऑपरेशन, शल्य चिकित्सा। ठीक है, ऑपरेशन करते हैं चीरफाड़, शल्य चिकित्सा। ख, सही गलत लिखिए। अब हम इसमें सही और गलत लिखेंगे। दादाजी बैठक में उदास बैठे हुए थे, ये सही है या गलत है? दादाजी बैठक में उदास बैठे हुए थे, ये सही है। प्रतीक खेत पर अकेला गया, प्रतीक खेत पर अकेला गया था, गलत। प्रतीक के दादाजी सच में महान प्रकृति प्रेमी थे, सही। दादाजी ने आम के का पेड़ अपनी इच्छा से कटाया था, गलत। आम का पेड़ कटने पर दादाजी जीवित न रह सके, सही। आइए खाली स्थान देखते हैं इसके अब हम। पहला है, उस दिन बहुत अधिक पड़ रही थी। क्या पड़ रही थी? गर्मी। वे हमेशा कहते हैं कि मेरे दो हैं। क्या है? दो पुत्र। यह जानकर मैं रह गया सन्न।
वे तो उसे अपने खालिस्तान से भी अधिक चाहते थे। किससे अधिक चाहते थे? बड़े पुत्र से। ऐसे खालिस्तान प्रेमी को शत शत प्रणाम करता हूं। किसको? प्रकृति प्रेमी को। अब है घ, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। हमें इसमें 3 विकल्प दे रखे हैं, उसमें से हमें सही वाले विकल्प के आगे निशान लगाना है। प्रतीक के मित्र का क्या नाम था? वंश, विजय या रोहित? तो क्या नाम था? वंश। दूसरा है, दादाजी ने आम का पेड़ किसको बेचा? किसान को, व्यापारी को या लकड़हारे को? किसको बेचा? लकड़हारे को। तीसरा है, दादाजी आम के पेड़ को किसके समान मानते थे? किसके समान मानते थे? अपने भाई, अपने पुत्र के, ईश्वर के? किसके समान मानते थे? अपने पुत्र के। किसके प्राण बचाने के लिए आम के पेड़ का बलिदान करना पड़ा? क, प्रतीक के पापा, ख, दादाजी, प्रतीक की माँ। किसके प्राण बचाने के लिए? प्रतीक के पापा के लिए।